नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार के एक मंत्रालय है, उसने जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अपने मन की बात कार्यक्रम करते हैं, उसका कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। तो वो कौन सा मंत्रालय है? तो वो है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की कॉमिक बुक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पुरस्कार मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए हडको पुरस्कार मिला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो वो किया है 91 ट्रांसमीटरों का। यानी कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस पुस्तक को लॉन्च किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो पुस्तक का नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। यानी कि सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमोचन किया है। तो इसको याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में दुबई के दूसरे उप शासक यानी कि सेकेंड डिप्टी रूलर कौन बने हैं? यानी कि अभी हाल ही में दुबई के दूसरे उप शासक बनाए गए हैं, वो कौन हैं? तो वो हैं आपके शेख अहमद बिन मोहम्मद। यानी कि शेख अहमद बिन मोहम्मद जो हैं वो दुबई के दूसरे उपशासक बने हैं। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके शेख अहमद बिन मोहम्मद जो कि दुबई के दूसरे उपशासक बने हैं। तो यार इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन यानी कि IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? यानी कि अभी हाल ही में किसे इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन यानी कि IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है? तो वो कौन है? तो वो हैं नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। यानी कि नवाब मोहम्मद अब्दुल अली के लिए इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है। यानी कि उनको मेधावी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये देता कौन है? ये आपका देता है इंडो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, उनको आप देख सकते हैं। ये हैं आप नवाब मोहम्मद अब्दुल अली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। यानी कि अभी हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं, उन्होंने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है हथकरघा पोर्टल। यानी कि हथकरघा पोर्टल जो है वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। ये कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा पोर्टल है, हथकरघा पोर्टल। किसके लिए किया गया है, कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। किसने किया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में किस युगल जोड़ी ने दुबई में गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में किस युगल जोड़ी ने दुबई में गोल्ड मेडल जीता है। तो किसने जीता है, तो वो हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यानी कि सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में दुबई में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हुआ कहाँ था, प्रतिस्पर्धा कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी दुबई में। क्या हुआ था, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, उसमें इन लोगों के लिए गोल्ड मेडल मिला है। कौन है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं इसको। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका जर्मनी। यानी कि अभी हाल ही में भारत ने जर्मनी के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं। यानी कि अभी हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय कौन बने हैं, वो हैं अभिलाष टॉमी। यानी कि अभिलाष टॉमी जो हैं वो गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले भारतीय बने हैं। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं आपके अभिलाष टॉमी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके एमडी और सीईओ की नियुक्ति हुई है। तो वो कौन है, वो हैं देवदत्त चंद, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ मैंने उनका पिक भी लगा रखा है। ये हैं देवदत्त चंद, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो ये अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनको ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो किया गया है रजनीश कर्नाटक के लिए। यानी कि रजनीश कर्नाटक के लिए बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ये हैं रजनीश कर्नाटक, जिनको अभी हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोग्राम शुरू किया है। यानी कि अभी हाल ही में किस आईआईटी ने साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोग्राम शुरू किया है। तो वो शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। यानी कि आईआईटी कानपुर ने अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी स्किल्स प्रोग्राम शुरू किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में यूके स्थित किस संस्कृत विद्वान को किंग चार्ल्स द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, रिपीट करिएगा बार बार इसको कि हाल ही में यूके स्थित किस संस्कृत विद्वान को किंग चार्ल्स द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कौन भारतीय हैं? वो हैं डॉक्टर M.N. नंद कुमार। यानी कि डॉक्टर M.N. नंद कुमार के लिए यूके स्थित संस्कृत विद्वान हैं ये। इनको किंग चार्ल्स के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? वो हैं डॉक्टर M.N. नंद कुमार। तो इनको याद रखिएगा। इनको मिला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला है, जो कि किंग चार्ल्स के द्वारा दिया गया है, और ये संस्कृत के विद्वान हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं डॉक्टर M.N. नंद कुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है। यानी कि अभी हाल ही में आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसने बताया है कि कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है। वो है तमिलनाडु। यानी कि तमिलनाडु जो राज्य है वो आरबीआई के अनुसार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है, और ये लगातार तीसरी साल है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये थे कुछ आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। तो ऐसी ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको देता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।